ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस बिंदु पर वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का जल संसाधन। तो कैसे जल संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हम चर्चा जिस पर हम करने जा रहे हैं वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जल विद्युत एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में जल संरक्षण तथा प्रबंधन की क्या आवश्यकता पड़ती है, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ और बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमएनसीज क्या हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दूसरा क्या है, जल विद्युत। ऊंचे स्थान से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई बिजली को हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। यानी कि यहाँ अगर कोई डैम बना है, इस डैम के ऊपर हम पानी भर करके यहाँ पर टरबाइन लगा करके इस टरबाइन पर क्या करते हैं, हम पानी को गिराते हैं और ये टरबाइन क्या करती है, जब मूव करती है तो इससे जो बिजली उत्पन्न होती है यही क्या होती है, यही जल विद्युत होती है। अब जल चूंकि एक नवीकरणीय संसाधन है तो इसका हमें क्या करना है, जल संरक्षण भी करना है और इसका प्रबंधन भी करना है। क्यों? क्योंकि केवल 2.5% ही हमारे लिए ताज़ा जल उपलब्ध है और यदि जल का हम संरक्षण नहीं करेंगे या जल का प्रबंधन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए जल एक दुरूह कल्पना हो जाएगी, यानी कि स्वच्छ जल तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो क्या क्या कारण है जिससे हमको इसका जल संचयन करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो अभी तक हम जानते हैं कि विश्व में केवल 2.5% ही ताज़ा जल है, यानी जो प्योर और शुद्ध जल है वो केवल कितना है, 2.5% है। उसके बाद जल का अत्यधिक दोहन, ये भी एक कारण है कि जल के अधिक दोहन से बचा जाए और उसका प्रबंधन किया जाए। बढ़ती जनसंख्या, जल का अधिक मांग, जल की अधिक मांग, बढ़ती जनसंख्या और जल की अधिक मांग और जल का असमान वितरण, इससे भी बचने के लिए हमें क्या करना है, जल का संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, इन चीज़ों में भी जल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, मांग होती है। इसलिए हमें जल का संरक्षण और प्रबंधन इन चीज़ों को देखते हुए आवश्यक है। इतना ही नहीं, जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कृषि में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में करते हैं, मतलब बहुत जगह हम जल का प्रयोग करते हैं। इसलिए जल का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक होता है। अब प्राचीन काल में हम देखें कि जल के लिए क्या क्या सिस्टम अडॉप्ट किए गए थे। हम बहुत प्राचीन काल में चलते हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो एक स्थान मिला है गुजरात में, धौलावीरा। उस धौलावीरा में पत्थर के बड़े बड़े रिजर्वायर यानी जलाशय मिले हैं। उन रिजर्वायर का काम पानी को इकट्ठा करना होता था तथा बाद में उस इकट्ठा पानी का हम क्या करते थे, उपयोग करते थे। उसके बाद देखें, गुप्त मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और अशोक के शासनकाल में गुजरात के ही क्षेत्र में एक स्थान है गिरनार, जहाँ पर मौर्य शासकों ने क्या किया था, झील का निर्माण कराया था। उस झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही था कि गुजरात राज्य में जल की व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। कब की बात है ये, मौर्यकालीन। उसके बाद देखिए, ईसा मसीह से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक सिंघबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए यानी जल के बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये सब प्राचीन काल की व्यवस्थाएं हैं। कलिंग उड़ीसा वाले क्षेत्र में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के भी सबूत मिले हैं। और देखिए, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। इतना ही नहीं, आप देखो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने
सीरी फोर्ट में एक जलाशय का निर्माण कराया था जिसे हौजे खास कहा जाता था। यानी उस हौजे खास से पानी का जो आपूर्ति होती थी वो किले में होती थी, यानी महल में होती थी। अब इन सब चीज़ों को देखने से ये लगता है कि जल का प्रबंधन और जल का संरक्षण वर्तमान काल में नहीं बल्कि प्राचीन काल से इसकी व्यवस्था चलती चली आई है। अब अगर ऐसी व्यवस्था प्राचीन काल से, तो वर्तमान समय में भी हमें क्या करना होता है, इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होता है। अब देखिए वर्तमान समय में हम क्या करते हैं इसके जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए। वर्तमान समय में हमने जल प्रबंधन की सबसे आसान जो प्रणाली अपनाई है वो हमने अपनाया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? यह एक ऐसी परियोजना है जिस पर बांध बना करके बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। उस पेयजल की आपूर्ति के लिए उस नदी के पानी को प्यूरीफाई किया जाता है। उसके साथ ही साथ पन बिजली यानी विद्युत का भी उत्पादन हम करते हैं। उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, मत्स्य पालन का भी हम काम करते हैं। और इतना ही नहीं, विद्युत उत्पादन और फिर मनोरंजन, पर्यटन, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में के द्वारा जल को व्यवस्थित करते हैं, ताकि क्या हो जाए कि जल का संचयन या जल का जो प्रतिशत है वो पृथ्वी पर बराबर बना रहे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए सबसे पहले हमें बांध की जरूरत पड़ती है। आइए बांध देते हैं। भाई बांध बांधेंगे तभी तो पानी रुकेगा जी। नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं कि एक ही काम से हमको कई सारे प्रॉफिट मिल जाएं। इस पर जब हम बांध बनाएंगे तो अब बांध बनाने से क्या होता है, देखिए बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है, बांधों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। यानी जो जलाशय है, झील अथवा जलभरण बनाती है, ये क्या कहलाती है, इसी को बांध कहते हैं। और बांधों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या लाभ है यहाँ देखें। पहला लाभ सिंचाई। सिंचाई तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है भाई। पहला लाभ क्या है, पहला लाभ है सिंचाई। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दें, सिंचाई है। विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और पर्यटन, मत्स्य पालन, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति। यानी कि इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हमें कितने लाभ हैं आप देखिए। सबसे पहले तो सिंचाई की व्यवस्था कर लेते हैं। जिस क्षेत्रों में पानी नहीं जाता है वहाँ नहर के माध्यम से हम पानी पहुँचा देते हैं। विद्युत उत्पादन, बांध बनाकर टरबाइन लगा के हम बिजली पैदा कर लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण करते हैं, यानी जो पानी तेजी के साथ नदी में बहकर जाता उसको हमने रोक लिया और इससे क्या हुआ, बाढ़ नियंत्रित हो गई। यानी उस क्षेत्रों में पानी कम पहुंचेगा जहां पर बाढ़ के चांस ज़्यादा होते हैं। मनोरंजन, वाटर पार्क बना देंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, मनोरंजन और पर्यटन बढ़ेगा। जो बड़े बड़े जलाशय होंगे वहाँ पर मछली पाला जाएगा, यानी मत्स्य पालन होगा। और इतना ही नहीं, इस पानी को हम घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु भी जल आपूर्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर के मामला ये बनता है भैया कि ये जो व्यवस्था है जल विद्युत या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या एक जल नवीकरणीय संसाधन के रूप में, इन सब का मेन उद्देश्य यही है कि हम जल को संरक्षित और व्यवस्थित रखें, जिससे क्या हो, आने वाली पीढ़ी के लिए यह जल संसाधन उपलब्ध रहे। तो ये जल संसाधन का एक छोटा सा टॉपिक जो हमने जिस पर डिस्कस किया, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।